ऐसे कुछ मित्रों का हमारे साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो कृष्ण जी के साथ में रहे, जिन्होंने उनको अपनी इन चर्म आंखों से देखा, उनकी ऊर्जा को महसूस किया, उनके सानिध्य को पिया, उनके वचन सुने, उनकी करुणामयी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, तो वे ऐसे सौभाग्यशाली हैं। और उनके कुछ संस्मरण होंगे, वो हम सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि स्वामी अगेय भारती जी आए और कुछ अपने संस्मरण सुनाएं, और कोई कविता हो तो हमें वह सुनाकर अनुग्रहित करें। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। हाँ प्रणाम। पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, मैं इसमें सब में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा था। हमारी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? हाँ जी स्वामी जी, सुनाई पड़ रही है। सुनाई पड़ रही, ठीक है। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी हमें, आपने क्या क्या बोला, लेकिन आपके चेहरे से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत प्रेम प्रकट किया। मैं धन्यभागी हूँ जो आप जैसे लोगों से मिलना हुआ और कृष्णमूर्ति जी के दर्शन हुए। तो कृष्णमूर्ति जी के लिए तो अलग से कविता नहीं लिखा, लेकिन मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा और 2-3 गजलें 5-5 शेर की अगर अनुमति हो तो सुना देंगे। बिल्कुल ठीक स्वागत है, है। बिल्कुल बताइएगा आप। अभी शुरू कर दें? सुनाएं। बिल्कुल। हाँ, एक कविता है, वो 5 सितंबर 2023 की है। शिक्षक दिवस रहता है सितंबर 5 को, तो उस दिन की है कि आज तो ऐसा हुआ कि लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आज तो ऐसा हुआ कि लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं और मैं न्यूज़पेपर हाथ में लिए रो रहा हूँ। और मैं न्यूज़पेपर हाथ में लिए रो रहा हूँ। हाँ रो रहा हूँ, क्योंकि पहला पेज देखा, यूक्रेन में धमाकों से तबाह स्कूलों में फिर पढ़ाने की तैयारी चल रही है। और देखा 81 वर्ष की महिला को, जो बर्बाद लाइब्रेरी की इधर उधर बिखरी तमाम तमाम पुस्तकों को सहेजने में लगी है। एक स्कूल में दिख रही है प्रिंसिपल अपनी शिक्षिकाओं के साथ कि स्कूल को फिर से चलाया जाए, मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्कूल में बिजली, पानी और फर्नीचर सब नष्ट है, कुछ भी नहीं है। हाँ मैं रो रहा हूँ, मुझे लिखना भी मुश्किल हो रहा है। ओशो मेरे गुरु और मालिक सब कुछ हैं। माउंट आबू कैंप में सुझाया था उन्होंने कि प्रातः जगने पर 5 मिनट जमकर हंसो, पूरी ताकत से हंसो, होटल का बैरा पागल समझे, समझने दो, तुम्हारे ऊपर दिन भर हंसी फैल जाएगी। ओशो का एक अच्छा शिष्य समझा जाता हूँ, लेकिन इधर कुछ दिनों से फेल हूँ। रोते ही बीतता है दिन और रात, सोचता रहता हूँ इन आंसुओं के साथ, क्या यही है हमारा विकास? क्या यही है हमारा विकास? आदमी को मारना, यदि यही है तो मुझे वापस जंगलों में छोड़ दो, मैं जानवरों के साथ रह लूंगा। अगर यही है विकास तो मुझे जंगलों में छोड़ दो, मैं जानवरों के साथ रह लूंगा। या सब इकट्ठा हो जाओ जो इस तरह की हिंसा के खिलाफ हो, जो इंसान बन गए हो, और राजनीतिज्ञों को विदा करो। हमें राजनीतिज्ञ नहीं चाहिए, हमें बम नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें एक पृथ्वी एक मनुष्य चाहिए। हमें परमाणु बमों की चाह नहीं है, हमें फूल पौधे हरियाली चाहिए। हमें शहीद हो गए पिता के अनाथ हो गए बच्चे नहीं चाहिए, हमें माँ बाप की गोद में हंसते खेलते बच्चे चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं शायद पागल हो गया हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं शायद पागल हो गया हूँ। इतने बड़े बड़े लोग, इतने ज्यादा पढ़े लिखे दुनिया को चला रहे हैं, तुम उनके खिलाफ क्या कर सकते हो सिवा अपनी उम्र घटाने के रो रो कर। हाँ मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता जहाँ पागल दुनिया पर कब्जा किए हों और इंसानों को मार रहे हों और मुझको पागल समझते हों जो सिर्फ प्रेम से जीने को कहता है, और मुझको पागल समझते हों जो सिर्फ प्रेम से जीने को कहता है।
कविता एक हो गई। आपको आपको गजल सुना दें एक आध? प्लीज। अनुमति है गजल सुना दें? जरूर स्वामी जी, सुनाएं। किसी ने मुझको दीवाना बना रखा है, किसी ने मुझको दीवाना बना रखा है, मिटा के घर मेरा मैं खाना बना रखा है, मिटा के घर मेरा मैं खाना बना रखा है। जल जल के जी उठा, जी जी के जल गया, जल जल के जी उठा, जी जी के जल गया। शम्मा ने इस तरह परवाना बना रखा है, शम्मा ने इस तरह परवाना बना रखा है। जिंदगी का होकर पाले सुरागे जिंदगी, सारे धर्म ज्यादातर जिंदगी के खिलाफ बोले, मेरा अनुभव भिन्न है। जिंदगी का होकर पाले सुरागे जिंदगी, जिंदगी ने यो मुझे पैमाना बना रखा है, जिंदगी ने यो मुझे पैमाना बना रखा है। मैं जिंदगी को स्वीकार करके ओ संतुष्ट हुआ। पहले हुआ बेखुद या पर्दा उठा पहले, पहले हुआ बेखुद या पर्दा उठा पहले। हुस्न ने अपना मुझे अब सामा बना रखा है, हुस्न ने अपना मुझे अब सामा बना रखा है। आखिरी शेर है कि राह गुजर देने लगे मंजिल के निशायों, राह गुजर देने लगे मंजिल के निशायों। रहमत ने गोया हर जा काबा बना रखा है, रहमत ने गोया हर जा काबा बना रखा है। किसी ने मुझको दीवाना बना रखा है, मिटा के घर मेरा मैं खाना बना रखा है। बहुत खूब स्वामी। अनुमति हो तो और सुना दे एक आध ठीक। स्वामी जी, संस्मरण कोई सुना दीजिए। हाँ? संस्मरण, संस्मरण, उनके ओ साथ मिलन, संस्मरण, इसके बारे में संस्मरण सुनना चाहते हैं? कृष्ण जी के साथ अपनी मुलाकात का कोई संस्मरण सुना दीजिए। किससे किससे मुलाकात कब हुई? कृष्ण मूर्ति जी से मुलाकात का कोई संस्मरण सुना अच्छा दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। ओ दोस्तों, मैं 1971 में ओशो से संन्यास लिया पूना में। रहते तो बंबई में थे, लेकिन गए थे गीता के चैप्टर 3 पे लेक्चर चल रहे थे वहां, तो बंबई से मालूम हुआ तो मैं पूना गया। तो वहां ओशो के लेक्चर में ओशो ने कहा था कि ये कृष्णमूर्ति बुद्ध महावीर के हैसियत के हैं, कभी मिले तो उनके पैर छू लो, धन्य समझो। तो कृष्णमूर्ति का नाम उसके पहले मैंने सुना भी नहीं था। उसके बाद जब वहां से बंबई आए, और हमारे साथ एक दोस्त था नारायण श्रीवास्तव, स्वामी अक्षय सरस्वती नाम दिया था उसको भगवान ने, हमें स्वामी अजय भारती वहीं पूना में। तो हम लोग घूमते घामते देर हो गई, 10:30 बज गया रात को बंबई में। तो ये उसका वायरलेस ऑपरेटर था वो रेलवे में, तो वायरलेस ऑपरेटर को सारे इंडिया में परिचय रहता है, हमारा तो अपने डिवीजन भर में रहता था। तो उसने कहा 10:30 बज गया, कहीं नहीं अपन चल कहीं होटल में खाना खाते हैं, और उसके बाद अब हमारे ऑफिस में चल के टेबल वोबल पे सो के बिता लेंगे। हमने कहा ठीक है, इतने टाइम किसी के यहाँ चलना ठीक नहीं। तो खाना ना होटल में खाया, गए 5वीं मंजिल पे इसका ऑफिस था। तो वहां लोगों ने देखा, तो हम लोग इतना तैयारी में थे नहीं भाई, साधारण लोग थे, साधारण आमदनी के लोग थे, तो लुंगी पहने थे और साल ऐसे गेरुए रंग की, बस और कुछ नहीं, ये भी वो भी। तो इसको देखे इसके साथियों ने पूछा क्या हो गया भाई? बोले संन्यास लेके आ रहा हूँ। कहाँ से संन्यास लेके आ रहे हो? बोले रजनीश जी का। अरे, तो एक ने बताया कि जय कृष्णमूर्ति इस समय बंबई में ही है। तो अब चूंकि अभी अभी सुना था भगवान से जय कृष्णमूर्ति बुद्ध भगवान के हैसियत के हैं, तो हमने ले लिया। हमने कहा भैया कहाँ है, उनका पता होता है जय कृष्णमूर्ति जी का? बोले पता मैं ले आता हूँ नीचे से। नीचे गया, वो 3री मंजिल पे कोई प्रेमी रहा तो वो पता लेके आया, फोन नंबर लेके आया जहां होंगे। तो वहां रिंग किया, तो मालूम पड़ा कि यहाँ नहीं, अब की बार फला जगह रुके हैं, वहां का नंबर ये है। तो वहां रिंग किया। अब वहां रिंग किया तो हमने बात किया कि वी आर डिसाइपल्स ऑफ भगवान रजनीश। तब भगवान रजनीश ही कहते थे। हमने कहा भगवान रजनीश के हम दोनों शिष्य हैं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहते, बस 1 मिनट के लिए क्षण भर के उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो मैडम ने कहा कि नहीं, वो दर्शन नहीं देते, इस तरह मिलते नहीं किसी से, और फला दिन सैटरडे संडे को टाक है वहां जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, वहां आ जाइएगा, दर्शन कर लीजिएगा। तो हमने कहा मैं जो निवेदन किया हूं उनसे आप पहुंचा दीजिए, वह अगर ऐसा मना करेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप अगर मना करेंगे तो दिक्कत होगी। बोली अच्छा प्लीज होल्ड ऑन। तो जाके पूछी, तो जेके साहब ने अनुमति दे दिया, ओके कॉल देम
मॉर्निंग में बताया कि इतने बजे आ जाए, 9 बजे, कुछ ऐसा। तो अब मारे खुशी में पता होता पूछना भूल गया। रात भर नींद नहीं आई, नहा के 4 बजे से तैयार है, करोटे नींदे नहीं आई भाई, बुद्ध पुरुष से मिलने जा रहे हैं तो नहीं, रात भर जगे। सुबह फिर रिंग किए वहां, तो दूसरी मैडम ने उठाया फोन, तो उन्होंने कहा नो नो ही नॉट मीटिंग 1-to-1 टू एनीबडी। हमने कहा वी गॉट अपॉइंटमेंट, तो बोले ओ यू गॉट अपॉइंटमेंट, अच्छा होल्ड ऑन लेट मी सी, चेक वो किया हो कहीं। तो आई फोन पे बोली ओ यू आर स्वामी अगे भारती और स्वामी अक्षय सरस्वती आई सीरियस डिसाइपल्स ऑफ भगवान रजनीश आई सीरियस। तो ओके लेट मी गो एंड आस्क हिम। अच्छा ओशो का इंटरव्यू वहां वुडलैंड में होने वाला था पश्चिमी पत्रकारों से, तो उसको मिस करते। तो ये हुआ कि चलो इनके दर्शन हो जाएंगे, वो तो अपन बहुत सुने फिर सुनते रहेंगे। तो लेकिन लीला देखिए परमात्मा की कि जब एड्रेस पूछा तो वो पूछने गई जेके से, तो जेके ने उसी वक्त बुला लिया, बोले कॉल देम जस्ट नाउ तो हम लोग 5वीं मंजिल से खटाखट बजाय लिफ्ट उफ्ट का वेट करने के, नीचे थी, जब तक ऊपर आती तब तक तो हम नीचे खट जाके टैक्सी किए, पता जो बताया तो वहां पहुंच गए। अभी नाम याद नहीं है जगह का, बड़ा वीआईपी एरिया है वो बम्बई का, उधर ही गवर्नर के रेजिडेंस सब है। तो जनाब वहां हम लोग टैक्सी में बैठे, वहां ले चलो। अब रास्ते में हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल भगवान से मिलने जा रहे हैं वहां गए, टैक्सी वाले को रोक के रखा। तो वहां जब गए, बंगले में घुसे, सामने तो ऐसे कॉरिडोर जैसा था, दाहिने तरफ लगता है किचन उचन था, और बाई तरफ ऐसा लगता है दरवाजा था, दरवाजे के वहीं कृष्णमूर्ति जी होंगे, ऐसा अंदाज था। तो वो चेयर लाए, हम लोग नो नो डोंट ब्रिंग चेयर, हम लोग चेयर नहीं चाहते, बस खड़े रहे। तो खड़े रहे, और बस 1-1.5 मिनट में ही आए प्रभु जी। नारायण ने पैर छूना चाहा, तो नारायण का दोनों हाथ पकड़ लिया ऐसे, तब तक हमारी भी लाइन क्लियर हो गई, मैंने पैर छू लिया और एकदम एकदम ओशो स्टाइल, बुद्ध पुरुषों की स्टाइल एक ही होती है, वो एकदम वैसे ही उनका ऐसे पकड़े हुए हैं, और हमसे बात कर रहे हैं, हमें भी रिलेट कर रहे हैं, उनको भी रिलेट कर रहे हैं, उनको एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, हमें बात करके बोले सॉरी सर वी केप्ट यू वेटिंग। हमने कहा नो सर वी आर बिफोर शेड्यूल। बोले व्हेयर आर यू वर्किंग सर, क्योंकि वो मैडम को बताया था कि हम लोग नौकरी में हैं, क्योंकि ये नई बात थी कि सन्यासी और नौकरी में, जानबूझ के कह दिया था ताकि इनको चक्कर पड़े कि सन्यासी है और नौकरी करते हैं। हम कहा हम लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, छुट्टी खत्म हो रही है, मैं जाना है, इस तरह कहा। तो भगवान को बताया होगा उन्होंने, लोगों ने। तो पूछे कि व्हेयर आर यू वर्किंग सर, तो हमने कहा वर्किंग एट जबलपुर एज लोको पायलट। ओह गुड, बिटवीन व्हाट स्टेशन सर, सर बिटवीन सतना एंड इटारसी। ओह दैट्स गुड। वो भलमनसाहट में ही पूछे, बाकी उनको क्या पता सतना कहाँ है इटारसी कहाँ है। तो उसके बाद उनको पूछा एंड यू सर, बोले सर आई एम वर्किंग एज वायरलेस ऑपरेटर ऑन रेलवेज। ओह दैट्स वेरी गुड। और उसके बाद विदा होने का तरीका एकदम ओशो स्टाइल, जैसे ओशो भी ऐसे हिला देते हैं सिर, ओ भगवान ने भी हिलाया से सिर, और उसके बाद प्रणाम किए। और हम दौड़ते हुए हम लोग जाके काम से टैक्सी में बैठे, जैसे कोई बड़ी अरबों खरबों की लॉटरी खुल गई। हमने कहा ले चलो वुडलैंड, ले चलो वुडलैंड गए। वुडलैंड गए तो अब नेचुरली हवा में भगवान से मिलके जब आते हैं, उस समय आप वो नहीं रहते, ऊर्जा बहुत, आप उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, बिना पंख के उड़ते रहते हैं। वहां जब पहुंचे तो आनंद मैत्रेय जी सामने देखे, बोले क्या बात है बहुत उड़ रहे हो। हमने कहा जेके दर्शन करके आ रहे हैं। बोले जेके कृष्णमूर्ति तो किसी को दर्शन नहीं देते, मैं तो 16 वर्ष पटना से बम्बई आता था लेक्चर सुनने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, और एक बार भी कभी दर्शन। हमने कहा दर्शन करके आ रहा हूँ भाई। तो बोले कैसे हुआ, कोई पहाड़ी, हमने बुद्ध पुरुष से कौन सी पहचान की जरूरत तो कैसे हुआ, तो हमने बताया भाई। बताए तो वो 4 लोग थे, वो थे एक लक्ष्मी थी, और चैतन्य भारती थे, और एक और था, कोई नाम याद नहीं आ रहा है। 4 लोग थे वहां। तो किसने तो कैसे हुआ, तो हमने पूरा स्टेप बताया भाई। तो फोन नंबर है, हमने हाँ फोन नंबर दिया, तो भाई इन्होंने फोन किया और वही रिपीट किया। अब देखिए बारीकी की बात, बहुत बारीकी की बात है कि यहाँ तो हृदय से बात निकल रही थी, और वहां जो है रिपीटेशन वही कार्बन कॉपी हो गया। उनको नहीं नहीं टाइम मिला मिलने का बहुत। वो बोले वहां गार्डन में घूमने जाते हैं, वहां देख लीजिए। बोले नहीं हमें व्यक्तिगत मिलना, नहीं वो व्यक्तिगत नहीं मिलते। तो बोले व्यक्तिगत मिलना तो आप सैटरडे को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैडम मेहता को मिलिएगा।
तो हम लोग नजर रखे, मैडम मेहता को बात की, नहीं मिलने को मना कर दिया, नहीं मिला। तो नहीं मिल पाए कभी भी, और मिले भगवान को। और वही नहीं, 74 में फिर मेरा मन हुआ लिखने का, मिलने का एक दफे। तो पत्र लिखा मैंने, ऋषि वैली में इनके मानने वालों का एक स्कूल है, तो हम अपना एड्रेस लिखवा दिए थे, तो उनका शेड्यूल आ जाता था पूरा, हर बार हर साल कि आएंगे इंडिया और कहाँ रहें, कितने दिन, कब कब टॉक होगी, सब यहाँ से वहां जाएं, कब पूरा लिखा रहता। तो मैंने एस.एन. दास से लेटर लिखा कि ऋषि वैली या तो भगवान आ चुके हों या 2 दिन बाद आने वाले हों, ऐसा ना हो कि ऋषि वैली से बम्बई चल दिए हो, ये मतलब। तो क्योंकि बम्बई ही में जाना सुविधाजनक था, तो हमने उसमें लिखा, पत्र में लिखा कि हमें 71 में मिला था मैं 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद मैं हर साल 2 लेक्चर उनके सुनता हूँ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, और किताबें 3-4 पढ़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ एक दफे 5 मिनट का मौका मिले मुझे, आके सिर्फ पास में बैठूंगा चुपचाप, और 5 मिनट बाद उठूंगा और चलाऊंगा। तो जनाब वहां से, अच्छा, तो वहां से लेटर आया, प्रिंसिपल ने लिखा ऋषि वैली के, तो लिखा कि कृष्ण जी है सीन योर लेटर। तो इतने में कम से कम 1 घंटे करीब में रोता रहा, रोता हुआ नाचता अपने कमरे में अकेला, रोता नाता रहा, क्योंकि तब हैंड राइटिंग, पत्र लिखते थे हाथ से कागज पे, तो मेरी हैंड राइटिंग को उन्होंने देखा, ये ख्याल करके मैं 1 घंटे रोता रहा। उसके बाद आगे पढ़ा, तो पूरा प्रोग्राम दिया हुआ, तो लिखा था इफ यू हैपन टू कम टू बॉम्बे यू मे सी हिम फॉर 10 मिनट्स। 5 मिनट मांगा तो 10 मिनट दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे जाने के, और मैंने जिंदगी में कभी किसी से उधार नहीं लिया, ना कर्ज लिया और ना घूस लिया। रेलवे में ऐसी जगह था जहां घूस दे सकता था, 1,500 लोग मेरे अंडर में रहते थे, लेकिन दोनों में नहीं था। आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गो इन टाइम। वो 10 मिनट में मिस किया जिंदगी में, दैट इज ग्रेट, लॉस्ट माई लाइफ, बट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इन द एयर, इन द सन, इन द वाटर, एवरीवेयर। तो रोता रहता हूँ याद करके, इसी को मुलाकात समझ लीजिए। ये रहा सब। बहुत साधुवाद स्वामी जी, बहुत साधुवाद आपका, या आपने अपने संस्मरण साझा किए। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। बहुत धन्यवाद आपको कि